नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर डंके की चोट पर, जिसे ना कल किसी का बाप मैट पाया था, ना आज मैट पाया, ना कभी भविष्य में मैट पाएगा। किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो सोनू चौधरी की बातों को काट जाए, क्योंकि सोनू चौधरी बात करता है धरातल की, और धरातल की सच्चाई को सुनकर मंदड़ी और किसान विरोधी लोग, यहाँ तक कि तथाकथित किसान भी बुरी तरीके से बौखला जाते हैं, और बौखलाहट का नतीजा इस कदर से इनके सिर पर हावी रहता है जिस तरीके से कोई भूत सिर प्रेत का साया इनके ऊपर हो गया हो। तो ये याद रखिएगा, ये सोनू चौधरी तुम्हारे भूतों को भी उतार कर देता है। तो ऐसे में किसान साथियों, आज की खबर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने वाली है, क्योंकि हमने आप लोगों को वो जमीनी सच्चाई जो है बीते 10 दिन पहले दिखाई थी, जिसमें हमने आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से ये दावा किया था कि कर्नाटका में और कर्नाटका के हासन में एक बड़े स्तर पर, एक बड़े लार्ज स्केल पर जो है बागवानी फसलों को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है। तब कई लोग जो है पुराने पिछली सालों की फोटो और वीडियो उठा उठा के आप लोगों के पास में डाल रहे थे कि ये देखो, ये आ गया, वो आ गया। जो चीज थी नहीं और जो चीज बर्बाद हो चुकी थी, उसे भी अपने निजी स्वार्थ और अपने फायदे के लिए जो है प्रमोट कर रहे थे, यानी कि हसन, बेलगावी, चिकमंगलूर की फसलों को। लेकिन इन सब को धत्ता बताते हुए प्रकृति ने पूरी तरीके से जो है फसलों को तबाह कर दिया। और ऐसे में आज जो कि वहां के मुख्यमंत्री के पीएस हैं और जो राजस्व और कृषि मंत्रालय देख रहे हैं, उन्होंने आज द हिंदू, जो कि भारत का सबसे बड़ा लीडिंग न्यूज़पेपर इंग्लिश भाषा का है, उसमें उनके द्वारा एक आर्टिकल दिया गया है जिसमें उन्होंने ये माना है कि बागवानी फसलों में और पूरे कर्नाटका में एक बड़े लार्ज स्केल पर फसलों की जो है बर्बादी हुई है। तो किसान साथियों, आपको जो चीजें हम दिखाते हैं वो ही चीजें आप लोगों को एक ना एक दिन धरातल पर देखने को मिलती है, जिससे आलू में तेजी की संभावनाएं और ज्यादा बलवती हो जाती हैं। क्योंकि मैं समर्थक हूं तेजी का, मैं समर्थक हूं कि आपका आलू 1800-2000 रुपए प्रति कट्टा बिके, हल्का आलू है वो भी 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा बिके। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप लोगों को तेजी और तेजी लेने, या अगर आपको 4 पैसे अधिक कमाने का मौका मिल रहा हो, वो पूरी तरीके से बौखला जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जो है कोल्ड हो या जो है मंडियां हो या कुछ ऐसी स्थितियां हो, तो वहां पर आप लोगों को बरगलाया जाता है, कहा जाता है ये मरवा देगा, इसने ये किया, इसने ये किया। आप 2021 को मत देखो, 2024 को देखो। कुछ यूट्यूबर भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि देखो जब उनकी पेश नहीं जा रही है, अब उनको लग रहा है कि अब जो है आलू में भयंकर तेजी होगी और विस्फोटक तेजी आएगी, तो ऐसे में अब वो खिसियानी बिल्ली की तरह खम्मा नोच रहे हैं। गाये बगाए कई यूट्यूबर, तो आपने देखा होगा कि 2021 में कुछ ये कहते थे, वो कहते थे। इनकी बौखलाहट इसी से आप समझ जाओ कीजिए। आप ये इनसे ये बोला कीजिए, 2021 3 साल पुरानी बात थी, लेकिन 2024 में सोनू चौधरी ने जो कहा वही है। और अगर आज हमें 1400 या 1500 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल रहे हैं, तो तुम्हारी क्यों सुलग रही है? ऐसे लोग हैं जो कि आज के परिप्रेक्ष्य में जो आज रेट चल रहे हैं, उसको भी आप किसानों से लेने देना नहीं चाहते, यानी किसान को आलू के भाव नहीं मिले। कुछ यूट्यूबर तो कोल्ड मालिकों से और व्यापारियों के साथ साथ आड़तियों से भी फंडिंग कर रहे हैं, और फंडिंग करके जैसा वो चाह रहे हैं वैसा ही वीडियो में दिखा रहे हैं और जो है बुलवा रहे हैं किसानों से। क्योंकि किसी किसान का अगर आलू हल्का है, अगर उसका 1200 या 1250, 1300 रुपए प्रति कट्टा बिक जाए, तो उसको वीडियो के माध्यम से ऐसा प्रमोट किया जा रहा है कि देखिए आलू में ये भाव बिक रहा है, और इससे इससे तो ऊंचा कोई भाव है ही नहीं। तो इससे किसानों के अंदर एक घबराहट पैदा हो, और घबराहट पैदा होगी तो इन्हें जो फंडिंग हुई है, तो इसके अनुसार जो है निकासी अच्छी हो जाएगी, तो जो है आलू इन कोल्ड मालिकों का और व्यापारियों का बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। क्योंकि ये लोग तो सबको पता है कि 200-200, 300-300 रुपए पे बिकने वाले लोग जो हैं कभी किसानों का भला कर देंगे। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो निकासी एक बड़े स्तर पर है, और बड़े स्तर पर होने के बाद में अब स्थितियां ये हैं कि कोल्ड मालिक हों या जो है खुद व्यापारी हों, वो भी अब जो है किसानों से जो है कुछ भी कहने से बच रहे हैं। और यही कारण है कि आलू में तेजी की और ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। किसान साथियों, मैं इन लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि अगर आलू में मंदा आने वाला है या आलू में सस्ता आने वाला है, तो तुम क्यों 1300-1400 रुपए प्रति कट्टा या 1450 रुपए प्रति कट्टा खरीद रहे हो? खरीदना बंद कर दो भाई। आप सभी किसान साथी, आप इस बात को ध्यान रखें। अगर ये लोग कहते हैं कि इस तरीके से ये चीजें होने वाली हैं, गतिविधियां होने वाली हैं, तो फिर आप इनसे कहिए कि तुम खरीद कर रहे हो। एक बहुत बड़ा षड्यंत्र, एक बहुत बड़ा चक्रव्यूह आप लोगों का से आलू सस्ती दरों पर खरीदने के लिए इन लोगों द्वारा अपनाया जा रहा है, ताकि आलू में
उच्च मुनाफा कमाया जा सके। कई तो किसान साथियों ऐसे थे जो शुरुआत में जब हमारे द्वारा ये कहा जा रहा था 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा आलू बिकेगा, कोल्ड के गेट 1200 से खुलेंगे, खेतों से ही आलू 800-1000 बिकेगा, तब ये बुरी तरीके से फिर बौखलाए हुए थे और फिर भी आप लोगों से यही कह रहे थे ये मरवा देगा। इनकी ये जो शब्द है ना, ये इन्हीं के ऊपर लागू हो रहे हैं। आज 13 अगस्त 2024 हो गई, मंगलवार का दिन है। आज तक आलू में एक बाल बांका भी आलू का इन लोगों ने नहीं हुआ और ना ही ये आलू का कुछ उखाड़ पाए, उल्टा आलू नहीं इनकी उखाड़ दी पूरी जो है जमीन दोज। और आने वाले दिनों में आलू सरताज और राजा बनकर उभरेगा और आलू खुद कह रहा है कि भाई किसान भाइयों आप धैर्य और संयम रखो, मैं बहुत जल्दी एक अपने नए स्वरूप में लौटूंगा और इनकी जो मानसिकता है इसे बदल के रख दूंगा, चाहे वो किसी भी यूट्यूबर के सहारे हो। लेकिन आप लोगों के अंदर क्या है कि आप लोगों के अंदर एक फलानो करो ढिकानो करो, इन्होंने तो जनवरी से अपनी माँ बहन एक करवाई है, अगर तुम मुझसे पूछना चाहते हो तो। और इस बात के तुम प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण हो, क्योंकि आप लोग क्या सोचते थे आलू 800 या 1000 रुपए प्रति कट्टा बिकत रहेगा तो जई में हमारी लाग लिकत रहेगी। लेकिन सोनू चौधरी ने आप लोगों से क्या कहा था, आलू 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। किसान साथियों धैर्य और संयम मत खोना। और देखो आपके सामने भी आया कि धड़ाधड़ जो है 1500, 1550, 1600 रुपए प्रति कट्टा तक आलू जो है खरीदारी जो है कोल्डों पर हुई। इससे आलू में तेजी की और ज्यादा संभावना के द्वार खुले। लेकिन बीच में जो उमस भरा माहौल बना किसान साथियों, इससे व्यापारियों का पैर लड़खड़ा गए। अब आलू का घाटा आलू ही पूरी पूर्ति करता है, लेकिन फिर भी इस समय पर व्यापारी भाइयों ने एकदम साहस और एक सामर्थ्य और सहनशीलता का परिचय दिया। जिस स्थिति में कहते हैं ना, अगर तो ये तो तुम थे जो बिखर गए, अगर हम होते ना तो कुछ और कर गुजरते। ऐसा ही जज्बा इस समय पर साउथ लोडर व्यापारी जो है अपनाए हुए हैं और साउथ लोडर व्यापारियों की वजह से मंदड़िया किसान विरोधी लोग और खुद किसान जो कि निठल्ले ठलुआ बैठे हुए हैं, उन लोगों की बैंड बजा के रख दिया है, मुंह को कुचल रहे हैं। जैसे ही बोलते हैं वैसे ही सो है 60 से लेकर 100 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी जो है मंडियों में आ जाती है और कोल्डों में ये जो है 150 रुपए प्रति कट्टा ऊपर भी खरीद लेते हैं। तो ऐसे में अब तेजी की संभावनाओं की जो है द्वार है उसके इंतजाम से कभी भी नहीं किया जा सकता है कि भाई ऐसा नहीं होगा। अब तो सभी को इस समय पर तेजी चढ़ गई है और निश्चित तौर पर ये तेजी आप लोगों को मिल करेगी। किसान साथियों अगर मैं आज जो है आपको द हिंदू न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल छपा है अगर उसके बारे में भी आपको बता दूं तो कई लोगों के तो चेहरे उतर जाएंगे तो कई लोगों के पिछवाड़े सुलग जाएंगे। ये हैं अगर आपके राजस्व मंत्री और कृषि मंत्री जो कि कर्नाटक के हैं, फोटो देख लीजिए, कृष्ण बैरे गौड़ा। इनके अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश के चलते करीब 80,000 हेक्टेयर भूमि पर फसलें जो हैं नष्ट हो गई हैं। देख लीजिए, उन्होंने अपने विभाग की समीक्षा बैठक के बाद आज मीडिया कर्मियों को बताया कि एक सप्ताह के भीतर किसानों को फसल के नुकसान का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। अब वो लोग कहाँ हैं जो लोग कहते थे सोनू चौधरी फर्जी रिपोर्ट डाल रहा है, सोनू चौधरी ये कह रहा है, तुम्हारा बाप देखो सामने बैठा हुआ है और देखो ये कह रहा है कि देखो हमारे यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। इसके साथ ही किसान साथियों नुकसान का ब्यौरा देते हुए उन्होंने कहा है कि 78,679 हेक्टेयर भूमि पर कृषि की फसलें और 2,294 हेक्टेयर पर बागवानी फसलें नष्ट हुई हैं और हालांकि नुकसान बढ़ने की अभी और ज्यादा संभावना है क्योंकि बारिश अगले 45 दिनों तक जारी रहेगी। इसलिए राज्य मुआवजे के लिए केंद्र को ज्ञापन सौंपने के लिए दक्षिण पश्चिमी मानसून की अवधि पूरे होने का इंतजार करेगा। अब आप इससे समझ लीजिए बागवानी हॉर्टिकल्चर बोर्ड जिसके अंतर्गत आलू आता है और 2,294 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, अब आप इससे आइडिया लगा लीजिए एक बहुत बड़ा आलू में नुकसान जो है भारी बारिश के चलते हसन, चिकमंगलुरु और बेलगावी में किसानों को उठाना पड़ा है। यह द हिंदू आर्टिकल में किसान साथियों छपा हुआ है। अगर हम देखें तो देखो इन्होंने आगे भी कुछ कहा है। देखो इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है द रेंज वर एक्सेस ओवर द एवरेज 24 इन नॉर्थ रीजन, 21% इन मालंदार रीजन एंड 28% इन कोस्टल रीजन had reported below average rainfall. He said the forecast and indicate
that the southwest monsoon will again stream for August 16, and the monsoon expected would continue next 1.5 month। यानी कि इनके द्वारा साफ तौर पर कह दिया है कि आने वाले 45 दिन में अभी बारिश और ज्यादा होगी, जैसा कि मानसून कर रहा है। तो ऐसे में अगर हम ये मिस्टर बायरे कोवड़ा, जो कि यहाँ के कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री भी हैं, उनके द्वारा जो आज जो मीडिया कर्मी को ये बयान दिया गया है, इससे आपके भाई और आपके मित्र सोनू चौधरी की रिपोर्ट पर मोहर लग गई है। जिस तरीके से इन किसान विरोधी लोगों, कोल्ड मालिकों और मंडलियों ने अपना जितना भी बोलना था, जितना भी स्थितियां थी, वो सारी करके रख दी, लेकिन अकेला सोनू चौधरी इन पर भारी पड़ गया, क्योंकि सोनू चौधरी यूट्यूबर बाद में एक पत्रकार पहले है। और मैं आप लोगों को हर वो चीज समय से पहले बता देता हूं कि आने वाले दिनों में ये होने वाला है, और कई लोग इसी बात का माहौल बनाकर आप लोगों के अंदर एक घबराहट पैदा करते हैं, और साथ ही एक उपहास भी उड़ाने वाली स्थिति पैदा कर देते हैं, जिससे आप लोगों को लगता है कि सोनू झूठ बोला है। सोनू कभी भी झूठ नहीं बोलता। सोनू चौधरी हमेशा गंभीरता से, गंभीर पूर्वक बातें करता है, जिससे आपको आलू के आज भी 1500 रुपए प्रति कट्टा के दाम मिल रहे हैं, और निकट भविष्य में परमपिता परमेश्वर ने चाही, अगर आप धैर्य और संयम का परिचय देंगे तो आपको आलू के रेट भी 1800 2000 रुपए प्रति कट्टा मिल जाएंगे। और जिस तरीके से कोल्डो में स्थितियां चल रही है, तो आलू जो है 2400 रुपए प्रति कट्टा भी कहीं नहीं गया है बिकने से, क्योंकि इधर हसन और जो चिकमंगलुरु बेलगोभी की फसलें बर्बाद हो रही हैं। 45 दिन तक आने वाले दिनों में कर्नाटक के कृषि मंत्री और राजस्व मंत्री ने ये जो है संभावना जताई है कि एक बड़े लार्ज स्केल पर जो है फसलें जो है बर्बाद हो रही हैं। तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है आलू की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। आज चेन्नई, मदुरई, तिरछी, मेट्टियापालम सभी जगह पर आलू में, आगरा के में 100 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी आई है। हल्के आलू 60 रुपए प्रति कट्टा तक जो है तेज हुए हैं, जिससे किसान विरोधी लोग मुंह लटका के बैठ गए। और कई लोग तो हसन में जाकर पिछली मतलब जिस जगह पे जो है थोड़ा बहुत बच गया, वहां पर फोटो डाल रहे थे। कई लोग मतलब सस्ता मिले, किसान कल मरे तो अब मर जाए, और हम जो है धन्ना सेठ बन जाए। धन्ना नहीं तो मैं धनकुटा से कूट देगा, ये सोनू चौधरी बैठा हुआ है, क्योंकि सोनू चौधरी कभी झूठी रिपोर्ट नहीं डालता है। और सुनो किसान साथियों, झूठा व्यक्ति को हमेशा दूसरे की बात झूठी लगती है, क्योंकि जग कैसा मोसा, क्योंकि मैं तो किसानों को लूट रहा हूं, तो मुझे तो सब लुटेरे ही दिखाई देंगे। अगर आज तो आप लोगों को आलू में अच्छे रेट मिल रहे हैं ना, तो ये इसी बात से जो है बौखला रहे हैं, और ये गाहे बगाहे बोल देते हैं। सोनू चौधरी को मत देखो, क्यों ना देखें? सोनू चौधरी जो किसानों का मसीहा जो ठहरा, सोनू चौधरी की बात धरातल पर है। और 2021 की बात क्या करते हो बेतुके बेसहूर लोगों, तुम्हें इतनी ही अकल होती तो आज तुम भी आलू के अच्छे रेट प्राप्त कर रहे होते। तुम्हारे अंदर क्या थी? आलू 1000-1100 तो ऊपर नहीं जाएगा, ले लो ठुल्लू। आलू 1600 रुपए प्रति कट्टा बिका। ये वो सोनू चौधरी है जो कहेगा, डंके की चोट पर कहेगा, और धरातल पर भी देखने को मिलेगा। तुम्हारी टाट पर जेब रहा है, तुम लोगों के सामने रोक के दिखा देना, आलू 2400 रुपए प्रति कट्टा भी बिकेगा, ये दावे के साथ कह रहा है सोनू चौधरी। लेकिन इसमें सब किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा। अब मैं आप लोगों को स्थितियां, परिस्थितियां सभी बता देता हूं, क्योंकि इस समय पर आलू महज बीज को भी हटा दें तो 12% बचता है, और 12% राशन का आलू बचने के बाद में अब स्थितियां होती हैं साउथ की डिमांड पूरी करने में, महाराष्ट्र की डिमांड पूरी करने में, गुजरात की डिमांड पूरी करने में, और इधर उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, नॉर्थ ईस्ट की वो जो है वो आप पूरी करने में, जरूरतें पूरी करने में। और ऐसे में आलू में तेजी की संभावनाओं से किसी भी स्तर पर, किसी भी प्रकार से इनकार नहीं किया जा सकता है। और जो लोग इनकार कर रहे हैं वो आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदना चाहते हैं। अगर आप में हिम्मत और धैर्य और संयम है तो भैया इंतजार करो, क्योंकि 6-7 दिन त्योहारी सीजन है और 6-7 दिन जो है छुट्टियों का सीजन है। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 10 से 12 दिन तो इसी में निकल जाएंगे, और आज हाफ मान लीजिए, 2 दिन बाद जो है हाफ हो जाएगा अगस्त का। तो ऐसे में 10-15 दिन तो इंतजार भाई साहब आप सभी को करना होगा, और उसके बाद में आपको आलू के अच्छे रेट लेने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। कल तक आप लोगों को डराने धमकाने वाले भी आज जो है थंबनेल लगा लगा के आलू में तेजी दिखा रहे हैं, और फिर जो है गुलामी
आड़तियों की ही कर रहे हैं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कितना भी उसे खिला लो या कितना भी उसे कर लो, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहेगी। तो ऐसे लोगों से आप लोगों को बच के रहना है, क्योंकि जो व्यक्ति आड़तियों से, कोल्ड मालिकों से और जो है फंडिंग करके पैसे लेके 100-100 रुपए लेके, अरे यार पैसे ले तो 10,000 लो, 20,000 लो, कम से कम तुम्हारा गुजर बसर तो ये 100-100, 200-200 रुपए या समोसा खाने से तुम्हारी गुजर बसर नहीं होनी है। और इसी बात का सोनू चौधरी बताया, क्योंकि सोनू चौधरी जो कहता है खरी कहता है, और खरी बात हमेशा बुरी लगती है। बहरहाल अब किसान साथियों, उड़ीसा की जो डिमांड है, क्योंकि देखो बंगाल में ममता बनर्जी पहले ही सोनू चौधरी की बातों पर विश्वास है, अगर आलू की शॉर्टेज नहीं होती तो बंगाल सरकार कभी भी आलू पर बाउंडेशन नहीं लगाती। आंकड़े क्या हैं, कोल्ड में आलू कितना आया, कितना दागी हुआ और कितना रिलीज हुआ, सब सरकार के पास में पहुंच गया। व्यवसायी शुरुआत से ही अपने फायदे के लिए सोनू चौधरी की रिपोर्ट को झूठा साबित करने में लगे हुए थे, लेकिन सोनू चौधरी की रिपोर्ट ठोक के गारंटी के तौर पर पत्थर की लकीर मिली। बंगाल में भी, बंगाल के लिए सोनू चौधरी ने कहा था आलू 1,400 रुपए प्रति कट्टा पहुंचेगा, और बंगाल में आलू 1,400 क्या 1,450 रुपए प्रति कट्टा के दर आंकड़े को भी पार कर गया। हालांकि 1,500 रुपए पहुंचने में 20 रुपए कम रह गया, लेकिन सोनू चौधरी ने बंगाल में 1,400 रुपए प्रति कट्टे की कही थी, वो भी हुआ। और क्यों हुआ? क्योंकि आलू बंगाल में कम था, और इन लोगों ने, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन के सदस्यों या जो है व्यवसायी समितियों, पहले तो ये लोग जो है आलू 600-700 से ज्यादा नहीं बंगाल में जाएगा, ये झूठ बोल रहा है। उत्तर प्रदेश का यूट्यूबर आके हमारे बंगाल में जो है माहौल ये कर रहा है, वो कर रहा है। और फिर उसके बाद में जब तेजी आई तो तेजी लपकने के लिए सभी केकड़े जो है इकट्ठे हो गए। केकड़े का तात्पर्य व्यवसायियों से है। और फिर तेजी को लेकर, अरे अब तो हमें और ज्यादा तेजी चाहिए। अब जब आलू ही कम था, और आलू की अगर हम निकासी की बात करें तो पिछले साल से बंगाल में निकासी का स्तर जो है 42 से 45% तक पहुंच गया है। यानी कि पिछले साल जो 35% निकासी थी, आज जो है 42 से 45% है, यानी 8 से 10% का जो है निकासी है। लेकिन फैक्टर क्या है कि निकासी और कम बता रहे हैं, जिससे क्या है कि सरकार वो खोल दे, लेकिन सरकार के पास में सारे ऑडिट हैं। 42 से 45% निकासी है, और कोल्ड स्टोरेज भी वहां पर जो है पूरे नहीं भर पाए थे। 6 से 7 करोड़ पैकेट था, जिसे इन लोगों ने दुबका के रखा, छुपा के रखा। और ममता बनर्जी तो ममता बनर्जी ठहरी, क्योंकि उनको सब पता चल गया कि किस तरीके से व्यवसायी और कोल्ड मालिक जो है आलू जो है तेज जो है करके जो है एक मोटा मुनाफा जो है किसानों से कमाना चाहते हैं। क्योंकि बंगाल में एक बड़ा वर्ग जो है आलू का 97% वो जो है व्यवसायी और कोल्ड मालिकों के हाथ में है, और 3% जो है वो फार्मर्स के पास में है। ऐसे में फार्मर्स को उसका आलू का भाव नहीं मिला, और ये लोग उसके वो मोटा मुनाफा कमा रहे थे। और ऐसे में ममता बनर्जी को ये कदम उठाना पड़ा, काफी सराहनीय है। क्योंकि झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, झूठ का घड़ा बहुत जल्द फूटता है, और देखो फूट भी गया। क्योंकि वहां पर आलू चाहिए फरवरी तक पुराना, और ये खत्म हो जाएगा दीपावली और दीपावली के आसपास, यानी 10-12 नवंबर को। तो आलू कहाँ से आएगा? तो निश्चित तौर पर ममता बनर्जी ने रोक लगाई है, वो जो है भविष्य को देखते हुए लगाई है। अब बंगाल का आलू बाहर नहीं जाएगा, तो ऐसे में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, असम, मिजोरम, सभी जगह पर उत्तर प्रदेश के आलू की जबरदस्त मांग देखी जा रही है। पिछले दिनों जो है ममता बनर्जी ने उत्तर प्रदेश के आलू को रोककर सियासी लड़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, लेकिन उत्तर प्रदेश के यूट्यूबरों की एकजुटता की वजह से जो है ममता जो है अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाई, और उत्तर प्रदेश का आलू उधर चला गया। आज अगर हम जो है एसी की लेकर बात करें कि नॉर्थ ईस्ट में आलू के क्या भाव चल रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में आलू के क्या भाव चल रहे हैं, और कितनी लोडिंग जो है हो रही है, तो इससे आलू में और ज्यादा तेजी आएगी। और तेजी का नाम सुनते ही कुछ लोग बौखला जाते हैं। अगर हम बात करें आप लोगों के लिए फर्रुखाबाद, कन्नौज, या जो है बाराबंकी की, या जो है तिलग्राम की, या इलाहाबाद, वाराणसी, हरदोई, गाजीपुर, आपकी सोनभद्रा की, तो यहाँ पर चाहे वो G4 आलू हो या C1 आलू हो, या जो है आपका कंचन आलू हो, लौकर आलू हो, या हो R1 आलू, सभी आलू में आज जो है 100 रुपए से लेकर 150, पौने 200 रुपए प्रति कट्टा की जो है हाइब्रिड में जो तेजी देखी गई, क्योंकि यह हाइब्रिड आलू है। उड़ीसा की अत्यधिक डिमांड है, क्योंकि उड़ीसा में लगभग एक दिन में जो है 1,000 गाड़ी की खपत जो है हो जाती है। और ऐसे में जब खपत ज्यादा है तो निश्चित तौर पर आलू के दाम बढ़ेंगे, और उत्तर प्रदेश में आलू कम है।
उत्तर प्रदेश की खुद की भी जरूरतें हैं। और ये वही कारण है कि आलू में तेजी और तेजी का रुझान देखकर कुछ लोग अब भी 1300 1400 या 1450 रुपए जो कट्टा में आलू मिल रहा है उसे खरीद कर स्टोर कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में इसे मार्केट में रिलीज करके एक मोटा पैसा अर्निंग किया जा सके। और लेकिन किसान इस बात को समझने में जो है विफल साबित हो रहे हैं। अगर मैं आज फर्रुखाबाद की बात करूं तो फर्रुखाबाद में आज हाइब्रिड आलू जो है 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति कट्टा की दर पर बिके हैं और इसमें भाड़ा व्यापारी को देना है। अगर कन्नौज की बात करूं तो कन्नौज में भी आलू जो है 1050 से लेकर 1150 1200 रुपए प्रति कट्टा तक बिके हैं और यहाँ पर भी भाड़ा व्यापारी को देना है। तो ऐसे में किसानों को आलू के जो रेट हैं वो काफी अच्छे मिल रहे हैं। और जो वहां के जो प्रतिष्ठित व्यापारी हैं उनका साफ कहना है कि आने वाले दिनों में, यानी कि अगर आप 15 अगस्त को छोड़ दें तो 17-18 अगस्त से फर्रुखाबाद, कन्नौज, बाराबंकी और यानी पूर्वांचल के सभी जिलों में 200 से 300 रुपए प्रति कट्टा की तेजी 15 अगस्त के बाद जो है कोल्डों पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि लोडिंग एक बड़े स्तर पर है हाइब्रिड आलू की और इससे आलू के रेटों में और ज्यादा तेजी बनेगी। लेकिन किसानों को धैर्य और संयम बरतना होगा, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो किसानों के भेष में बैठे हुए भेड़िया, यानी कि किसान बनकर किसानों को लूटने के लिए बैठे हुए लोग जो हैं कतिपय नहीं चाह रहे कि किसानों को आलू जो है महंगा बिके, उन्हें अच्छे दाम मिले, क्योंकि वो गाहे बगाहे एक ही बात बोल देते हैं, अरे ये मरवा देंगे, तेजी नहीं आएगी या ये आएगा वो आएगा। किसानों के अंदर इस तरीके की दिमाग में ये जहर भरा जा रहा है, जिससे किसान जो है समझ भी नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में किसानों को समझना होगा। और इसके साथ ही अगर हम जो है चिप्स वाले आलू की बात करें तो चिप्स वाले आलू में भी आने वाले दिनों में तेजी की पूर्ण संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं, क्योंकि चिप्स में भी निकासी जो है बदायूं हो, वजीरगंज हो, या जो मैं कहता हूँ रोहेलखंड का शाहजहांपुर, पीलीभीत, संभल, हापुड़, सहारनपुर, अमरोहा, अलीगढ़, यहाँ पर जो है निकासी एक बड़े स्तर पर हो गई है। तो ऐसे में अब क्योंकि देखो सभी लोगों ने, क्योंकि पहले कभी जो है शुगर फ्री आलू जो है पिछले साल तक जो है नॉर्मल आलू से 200-300 रुपए ज्यादा बिकता रहा था ज्यादा रेटों पर। तो ऐसे में किसानों ने इस बार जो है झूठ कम करके शुगर फ्री में रखा था, लेकिन शुगर फ्री के दाम जो है नहीं बढ़े। अब लेकिन अब स्थितियां बदलती हुई जा रही हैं, क्योंकि अभी तक जो है जूट वाला आलू मीठा नहीं था और अब जो है धीरे धीरे जूट वाले आलू में मिठास सी आना शुरू हो गई। तो ऐसे में लोगों की मांग और जो कि डिमांड है, उनके जो खरीद फरोख्त का तरीका है वो जो है अब चिप्सोना, सूर्या और जो है और अन्य आलू पर जा रहा है। तो ऐसे में अभी समय जरूर लगेगा, लेकिन आलू आपका भी 1500-1600 रुपए प्रति कट्टा बिकेगा। और दिवाली के बाद तो आपके आलू में धूम मचनी है, फिर तो उसे कोई 2000 रुपए प्रति कट्टा से नीचे नहीं रोकने वाला है, फिर तो वो ऊपर ही जाएगा। अब कितने किसान लेंगे ये जो है आगे की बात है। फिलहाल किसान साथियों, मैं जो हूँ अब आप लोगों को लेके मंडी भावों को लेकर बात करूं तो मंडी भाव में सबसे पहले हम जो है आप लोगों के लिए कानपुर से शुरुआत करेंगे। कानपुर में आज जो है अगुल्ला आलू में भी तेजी देखी गई है। 19 रुपए किलो से लेकर 23 रुपए किलो तक बिके हैं। 3797 आलू 23 रुपए किलो से लेकर 26 रुपए किलो। हाइब्रिड आलू 18 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। कंचन आलू 20 रुपए किलो से लेकर 24 रुपए किलो। सिंदूरी आलू किसान साथियों 24 रुपए किलो से लेकर 26-27 रुपए किलो। श्रीनाथ आलू 25 रुपए किलो से लेकर किसान साथियों 29-30 रुपए किलो। हॉलैंड आलू 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो और चिप्सोना आलू 24 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। किसान साथियों पूना मंडी की बात करेंगे तो पूना मंडी में आज आलू 28 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो तक बिके हैं। हल्के आलू 24 रुपए किलो से लेकर 25 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। बेंगलुरु की मंडी में आज आलू में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। आज यहाँ पर आलू जो है 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक, एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी के, नॉर्मल क्वालिटी के 30 रुपए किलो से लेकर 32-33 रुपए किलो तक और हल्के आलू 26 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की दर पर किसान साथियों बिके हैं। मेटेपालम मंडी में आज जो है आगरा के आलू जो है 32 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। महबूब नगर मंडी की बात करेंगे तो महबूब नगर मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर 35 रुपए किलो तक आलू बिके हैं। मुंबई मंडी में आज जो है आलू में हल्के आलू ज्यादा पहुंचे हैं। थोड़ा जो है स्थितियां नाजुक रही हैं, लेकिन फिर भी आलू सही रेट पर बिके हैं, यानी 26 रुपए किलो से लेकर 29 रुपए किलो की दर पर बिके हैं। नागपुर मंडी में आलू में कोई गिरावट नहीं है और न ही कोई तेजी है। नागपुर कल की रेट पे बिके हैं 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो। चेन्नई मंडी में आज बाजार में 2 रुपए किलो का सुधार हुआ है। 33 रुपए किलो से लेकर 36 रुपए किलो तक बढ़िया बेस्ट क्वालिटी के बिके हैं। नॉर्मल आलू 31 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो और हल्के आलू 27 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके हैं। मदुरई मंडी में आज जो है
एक्स्ट्रा सुपर आलू जो है 2 रुपए किलो की छाल के साथ में 39 रुपए किलो तक बिके हैं। और अगर नॉर्मल की बात करें तो 34 रुपए किलो से लेकर 36-37 रुपए किलो तक की दर पे बिके हैं। और हल्के आलू जो है मदुरई की मंडी में नहीं चले हैं और उनका कोई उठान भी नहीं हुआ है, रेट बताना भी बेवकूफ़ी है। तिरछी की मंडी की बात करेंगे किसान साथियों, तो तिरछी की मंडी में आज जो है आलू जो है 34 रुपए किलो से लेकर 37 रुपए किलो की दर पर किसान साथी बिके। वहीं कोयम्बटूर मंडी की बात करें तो कोयम्बटूर मंडी में 33 रुपए किलो से लेकर 34 रुपए किलो तक बढ़िया टॉप बिके हैं। और 29 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आपके नॉर्मल आलू जो है बिके हैं। विजयवाड़ा मंडी की बात करेंगे तो विजयवाड़ा मंडी में आज 28 रुपए किलो से लेकर 30 रुपए किलो तक आलू के भाव चले हैं। किसान साथियों, आज के मंडी भाव और कोल्ड स्टोरेज की परिस्थितियों को देखकर इस बात से सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आलू में कोल्ड स्टोरेज पर भी 100 से 150 रुपए प्रति कट्टा की जो है तेजी देखी गई है। और जो है मंडिया में गिरावट कोई नहीं है, किसी भी मंडी में 1 पैसे की भी गिरावट नहीं है। मैं यहाँ दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर किसान साथी आप में हिम्मत है तो मंडियों में ले जाकर अपना आलू बिक्री कर इन मंडलियों और किसान विरोधी लोगों तथा जो तथाकथित कोल्ड मालिक है उनके मुंह पर रसीद कर सकते हैं कि देखो ये बिका के नहीं बिका। लेकिन आप लोग जो है थोड़ा संयम भी बरतिए, क्योंकि आलू के भाव लेने के लिए आप लोगों को एकजुट और एक छत्रित होना बेहद आवश्यक होगा, क्योंकि माहौल इस तरीके का बना दिया जाता है कि आप लोग सस्ती दरों पर आलू बेचने के लिए बाध्य हो जाते हैं। हालांकि किसान साथियों, आपकी कुछ पारिवारिक जरूरत होती हैं, कुछ शारीरिक जरूरतें होती हैं और कुछ सामाजिक जरूरतें होती हैं जिनको सरोकार आपकी आमदनी से होता है। और ऐसे में यदि आपके पास में आलू रखा हुआ है और अपने आलू के अच्छे भाव भी चल रहे हैं तो आप अपने आलू को बिक्री कर सकते हैं, क्योंकि किसी से कर्जा 2 रुपए का या 10 रुपए सैकड़ा की ब्याज लेने से अच्छा है कि आप जो है अपने आलू की बिक्री करके उससे जो है अपने सारी जरूरतों को पूरी कर सकते हैं। आप कहेंगे सोनू भैया आप जो है तेजी की भी बात कर रहे हैं और हमें आलू निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए भैया, सीधी सी बात है, आलू को हमेशा धीरे धीरे करके अब निकालना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप आलू में 2400 या इससे ऊपर के भी दाम लेना चाहते हैं तो आपको आलू निकालना होगा बड़े बड़े किसानों को, बड़े बड़े कोल्ड मालिकों को, बड़े बड़े व्यापारियों को। छोटे तो अपना 50 से 60% बेच ही चुके हैं। तो ऐसे में आप समझदारी का काम लीजिए, किसी से भाई कर्जा क्यों लो, किसी से 10% ब्याज पर, सैकड़ा की ब्याज पे। तो ये भी आप लोगों के लिए वो होता है, बस पहले से ही आप जो है कोल्ड मालिकों के चंगुल में पिसे हुए हैं, तो ज्यादा हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है। आलू तो उसी रेट पर दोबारा पहुंचेगा। लेकिन देखो किसान साथियों, आज भी जो आलू बिक रहे हैं 1200 रुपए से लेकर 1450-1500 के बीच में, तो ये भी आलू के रेट कम नहीं है। अगर वो बात अलग है कि भैया हम तो पूरा ही जुआ खेलेंगे, हमें तो पूरा ही इसमें बेचना है, तो वो बात आपकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आप लोगों को मिलने ही मिल रहे हैं। अगर इसमें से भी अगर आप थोड़ा बहुत निकाल देंगे तो इसमें आपकी कोई शर्म नहीं जा रही, इसमें आपकी कोई मुंह की लड़ाई नहीं है। ये जो है आपको अपने आलू को निकालते रहना चाहिए। और अब आप लोगों को मैं तो ये कहूँगा शुरुआत कर देनी चाहिए, और आप लोगों को अब जो है अब आराम से मिल जाएंगे, क्योंकि टॉप क्वालिटी का आलू कोल्ड स्टोर में रखा हुआ है। किसी को 14.5 से शुरुआत करोगे तो निश्चित तौर पर आप जो है 2000 या 2400 रुपये प्रति कट्टे के दाम ले लेंगे, क्योंकि आलू निकासी में भी ऐसा तो नहीं है कि किसी के पास में 20,000 कट्टे हों वो जो है 3 बोली पे बेच दे या जो है 5 बोली पे बेच दे या महीना भर में बेच दे। नहीं हो पाएगा, नहीं बेच पाएगा कोई आदमी जो है 1 महीने का 2 महीने में भी नहीं बेच पाएगा। तो ऐसे में आलू की बिक्री जो है अब धीरे धीरे आप लोग जो है शुरू कर दीजिए, मेरा ये मानना है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है क्या नहीं लगता है ये आप लोग सोचो, क्योंकि मेरा जो कहना था 1500-1600 का वो हो गया और अब कह रहा हूँ वो भी हो जाएगा। लेकिन आप अपने आलू की निकासी करते रहिए भैया, शुरू कर दीजिए। आगे जाके आप ये कहेंगे सोनू भैया हम जो है 2000 नहीं 3000 लेंगे, 5000 लेंगे, 10,000 ले लेना, मेरा कोई सरोकार नहीं रहेगा। मेरा जो कहा वो हो गया और अब जो कह रहा हूँ वो भी हो जाएगा। बहरहाल मैं जो कहता हूँ वो दावे के साथ कहता हूँ, पत्थर की लकीर आप लोगों के सामने आती है और इसको लेकर कई लोग बहुत ज्यादा बौखला जाते हैं। और किसान साथियों, मेरी जवान आप लोगों को एक नजीर के रूप में देखने को मिली होगी। और आज भी मैं इस दावे के साथ कह सकता हूं, किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया जो सोनू चौधरी की बातों को काट जाए। आज भी आलू जो है 1200 रुपए प्रति कट्टा से ऊपर बिक रहा है। लेना नहीं लेना ये किसान के ऊपर निर्भर करता है। किसानों को फोर्स मत कीजिए, अन्यथा आपका भी कभी भला नहीं होने वाला है। किसान अगर 1400 बेचना है उनकी मर्जी है, वो बेच सकते हैं, अगर नहीं मर्जी है नहीं बेचें, लेकिन फोर्स मत कीजिए। मेरा आप लोगों से निवेदन यही रहेगा।
बहरहाल किसान साथियों, वीडियो में मेरे साथ में इतना ही। अगर वीडियो किसी भी एंगल से आप लोगों को अपने हितार्थ लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर अवश्य कीजिएगा।